वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं बताऊंगा अप्रैल का मंथ 2022 जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जेमिनी वालों का लगन लॉर्ड प्लैनेट मरकरी कंबस चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले 20 दिन यानी कि मार्च के लास्ट जो डेज गुजरे हैं, इसमें आपके एकदम काम होते होते रुके होंगे। जॉब को लेकर कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां, कुछ स्ट्रेस रहा होगा, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई होंगी आपके, एकदम कोई कहीं से पैसे आने होंगे तो वो थोड़े अटक गए होंगे। हेल्थ के मामलात को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा होगा, गला थोड़ा सा ख़राब रहा होगा, गले की कोई प्रॉब्लम या गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होगी। गुड न्यूज़ ये है, 7 अप्रैल के बाद से कंबस जो मरकरी चल रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। अप्रैल की 7 तारीख के बाद से आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। आपके काम जो अटक गए जो थे, जो रुक गए थे, वो दोबारा ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपकी तालीमी मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी हो। और सबसे मेन चीज़, सारे प्लैनेट अपने ये जो मंथ अप्रैल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि सारे प्लैनेट, तकरीबन सारे प्लैनेट अपना ट्रांजिट मूव कर रहे हैं। आपका जो बेनिफिक योग कारक प्लैनेट है सैटर्न, वो भी 8th हाउस से निकल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि टेंशन वाला हाउस होता है। 8th हाउस इतना अच्छा नहीं होता। अपने जो जेमिनी वालों के जो बड़े होते हैं पिछले 2.25 साल में, या तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, या हो सकता है अल्लाह ना करे इंतकाल भी करा के जाता है। ये टाइम बहुत टफ होता है। अब वो ट्रांजिट मूव कर रहा है इसी अप्रैल की मिड के बाद से। इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि आपका योग कारक बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, वीनस भी ट्रांजिट मूव कर रही है, एक्यूरियस में आ रही है। तो सुपर टाइम शुरू हो रहा है। आपकी अपनी अकल से, अपनी मेहनत से आपको तकदीर जो है आपकी सपोर्ट करते हुए आपको प्रमोट करेगी। नई गाड़ी, नया घर, या घर के अंदर थोड़े काम करवाने हो, या नए कपड़े, कुछ अपने ऊपर ध्यान या अपने घर के ऊपर ध्यान थोड़ा सा बढ़ेगा। कुछ मूड में कुछ बेहतरी आएगी। कोई हो सकता है कोई ऐसे दोस्त आपको मिले जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके जो जो पिछले अरसे में एकदम थोड़ा सा रुका हुआ था, डिप्रेस सा माहौल था आपके अपने अंदर जो, तो वो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आपको आती हुई नजर आएंगी, खास तौर पे 7 अप्रैल के बाद से। तीसरी चीज़ मैं आपको खास ये बोलूँगा कि लव रोमांस के मामला थोड़े से ज़रा ये बढ़ेंगी, क्योंकि मूड आपका, क्योंकि वीनस जब 11th हाउस में आती है तो 5th हाउस को देखेगी, तो थोड़ा सा ज़रा दिल जो है वो एक आशिक मिजाज टाइप की कैफियत थोड़ी सी बनती है। तो ये चीज़ एक खास मैं बोलूँगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा इग्नोर करके चलिए, क्योंकि अगला फिर उसका फेस 12th हाउस में होगा। तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज नहीं होइएगा, या किसी के साथ अपनी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को डिस्कस नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। मगर मैं फिर कहूँगा, बहुत बेनिफिक ट्रांजिट मूव हो रहे हैं आपके। सैटर्न 9th हाउस में आ रहा है, वीनस आपकी 11वें घर में आ रही है। ये सारी पोजीशन आपकी बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, और मैं आपको दोनों चीज़ों से कह रहा हूँ, मून साइन के हिसाब से भी और लगन साइन से भी। तो इस चीज़ को, इस फेस को आप अपने जो चाह रहे हैं बड़े काम वो कर सकते हैं। हाँ, सफ़र के मामलात भी आपके हो सकते हैं, अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या वापस आना चाह रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स के मामलात में कुछ अगर अटके हुए होंगे, कुछ कागजी काम, तो वो भी हो सकते हैं आपके। तो इस 7 तारीख के 7 अप्रैल के बाद से अपने आप सारे पॉजिटिव काम को करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।